हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बनाएंगे अनारकली सूट। तो उसके लिए मैंने ये सिल्क का 4 मीटर फैब्रिक लिया है और इसमें लगाने के लिए लाइनिंग कॉटन की लिए ये भी 4 मीटर लिए है। तो सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे चोली का। तो उसके लिए मैंने ये देखिए लाइनिंग पे कट करेंगे। तो मैंने लाइनिंग को चोली के अपने नाप के बराबर फैब्रिक में से कट कर लिया है इतना फैब्रिक। तो इसमें हम दोनों फ्रंट और बैक पार्ट कट करेंगे। तो अभी मैंने इसको एक बार विड्थ में फ़ोल्ड किया था और एक बार इसको हमने लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट हो जाएंगे, फ्रंट और बैक। मैंने डबल इसको फ़ोल्ड कर लिया है। तो देखिए इस तरह से। तो अभी हमें सबसे पहले लेनी होगी चोली की लंबाई। तो जितनी आपकी लंबाई है चोली की, जितनी आप लंबाई रखना चाहते हैं उतनी ले लीजिए। तो यहाँ पे मेरी 14 इंच है और मैं फिर 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है सिलाई के लिए। ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा हाफ इंच, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो 14 लंबाई है तो हमने 15 लिए और फोल्डिंग साइड से हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट कट हो जाएंगे इस तरह से फोल्ड है। यहाँ से भी हमारा कपड़ा फोल्ड है, वहाँ से हम बाद में कट कर देंगे ऊपर से। तो अभी शोल्डर लेंगे ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे 6 इंच की मैं शोल्डर ले रही हूँ। और अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच के। 6 इंच के मैंने शोल्डर लिए हैं और आर्मोल मैंने 6.5 इंच के लिए। अब हमें आर्मोल की जो लाइन है नीचे उस पर चेस्ट का मेजरमेंट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारा 40 इंच है तो उसका 1/4 करेंगे आएगा 10 इंच। तो हमें यहाँ पे 10 इंच की ये लाइन खींचनी है। तो 10 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और 2 इंच अब हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, लूजिंग के लिए मार्जिन रखेंगे जो। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे कमर का मेजरमेंट है 34 इंच, 34 इंच। तो उसका हमें 1/4 करेंगे, जितना आपका हो उसका 1/4 करेंगे आएगा 8.5 इंच। और उसमें 1.5 इंच में प्लस करूँगी, प्लेट डालूँगी उसके लिए। तो 8.5 इंच आएगा 1/4। तो 1.5 इंच प्लस करने पे 10 इंच हो गया। और 2 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे जो सिलाई के लिए और लूजिंग के लिए। और अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे जो मार्क किए हैं। तो ये इतना हो गया। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस कोने से हम 1.5 इंच लेके और इस तरह से आर्मोल की शेप दे देंगे। बैक पार्ट के आर्मोल की शेप हो जाएगी ये वाली। अब इस लाइन को अंदर की तरफ 1/2 इंच लेंगे और इसको इस पॉइंट को ऊपर मिला देंगे इस तरह से। ये लाइन तिरछी हो जाएगी इस तरह से। अब इस लाइन पे हमें लेनी है ये फ्रंट पार्ट की आर्मोल की शेप हो जाएगी इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट के जो बैक की आर्मोल है उसकी कटिंग करेंगे, नहीं तो दोनों पार्ट में हमारी डीप कटिंग हो जाएगी। तो पहले हमें बैक की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ ऊपर से भी हम दोनों को अलग कर लेंगे, फ्रंट बैक को। यहाँ से फोल्ड था कपड़ा। तो ये दोनों हमारे कट हो गए हैं। अब ये फ्रंट पार्ट के आर्मोल की मैं डीप कटिंग कर लूँगी इसकी इस तरह से। बैक को अलग कर देंगे, फिर हम इसकी फ्रंट की डीप की कटिंग कर लेंगे। अब इसी के बराबर हमें अपने मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये मैंने 4 मीटर लिया है। तो इसकी विड्थ ज़्यादा है तो ये विड्थ में ही हमारे दोनों पार्ट निकल जाएंगे, इसके फ्रंट और बैक। तो मैंने इसको 2 बार चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है कपड़े को। एक बार फ़ोल्ड किया और एक बार फिर से फ़ोल्ड किया है। और मैं बैक पार्ट को रखूँगी इसको इस पर और इसकी कटिंग कर लूँगी। फ्रंट को आपको नहीं रखना है, नहीं तो डीप कटिंग हो जाएगी आर्मोल की दोनों साइड की, इसलिए बैक को रख के आपको कटिंग करनी है। तो ये हमारे फ्रंट बैक दोनों कट हो गए हैं एक साथ। अब जो बाकी जो हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक बचा है ये, तो इसको मैंने पूरा फोल्ड कर लिया है 2 बार लंबाई में। देखिए एक बार फोल्ड किया है यहाँ से, देखिए एक बार ये फोल्ड है और फिर से इसको फोल्ड कर लिया। तो ये 4 लेयर बन जाएंगी मतलब। तो इसमें से जब हम कलियाँ कट करेंगे तो एक साथ हमारी 4 कलियाँ कट हो जाएंगी। अब इसमें से हम कलियाँ कट करेंगे। तो देखिए पूरी जो ड्रेस है उसकी लंबाई हमारी 60 इंच है। तो उसमें से हम 14 इंच कम करेंगे चोली की लंबाई को, तो बचेगा हमारा 46 इंच। और इसमें हमें 1 इंच जोड़ना भी है। अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आपको 1 इंच जोड़ना भी है। तो 47 इंच आपको लेनी है लेंथ, सिलाई में भी जाएगा इसलिए।
और अब हमें इसमें से कलियां बनानी है, वो मैं 20 कलियां बनाऊंगी, 10 फ्रंट के लिए 10 बैक के लिए। तो अब कमर से हमारी कितनी चौड़ाई आएगी एक कली के लिए, तो देखिए कमर जो मेजरमेंट है कमर का वो है 34 इंच, 34 इंच। तो हमें 34 में से मतलब 20 से डिवाइड करना है, 20 कलियां बनाएंगे तो 34 को, तो ये आ जाएगा 1.7 इंच के लगभग। तो अब इसमें हमें 1 इंच सिलाई के लिए भी जोड़ना है, कली हमारी जॉइंट होंगी तो हाफ इंच दोनों साइड में सिलाई में जाएगा। तो ये हमारी एक कली आएगी ऊपर से 2.7 इंच। तो जो हमें कमर से एक कली रखनी है वो हमें रखनी है 2.7 इंच। जितनी भी आपकी कलियां आप बना रहे हो उसको अपनी कमर के मेजरमेंट से डिवाइड कर लीजिए, और जितना आएगा उतनी आपकी कमर वो कली की ऊपर से चौड़ाई होगी, उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए सिलाई के लिए। तो देखिए 1.7 इंच आया था और फिर 1 इंच जोड़ा सिलाई के लिए तो हो जाएगा मतलब 2.7 इंच यहाँ तक। तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है बस, तो मैं 3 इंच पूरी कली ले लूँगी, क्योंकि इसके कुछ धागे वागे भी निकल जाएंगे साइड से, ये फैब्रिक सिल्क ऐसा है। तो मैं ऊपर से कली की चौड़ाई 3 इंच ले लूँगी, क्योंकि एक पॉइंट ही ज़्यादा है, 2-3 पॉइंट तो मैं वो एक्स्ट्रा ले लूँगी, क्योंकि इसमें धागे भी निकल जाएंगे कुछ, इसलिए ऐसे मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो इस तरह से कली आएगी, तो ऊपर की तरफ हम 3 इंच रखेंगे और नीचे से हमारी एक कली की चौड़ाई लगभग 8 इंच की लगभग आ जाएगी, क्योंकि ये 3.5 मीटर के लगभग फैब्रिक है, उससे कम नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। और इसमें से 1 इंच हमारा माइनस हो जाएगा, सिलाई में जाएगा इसलिए, तो नीचे से हमारी कली की चौड़ाई 7 इंच बचेगी। अब हम कली की लंबाई लेंगे, तो हमारी 46 इंच लेंथ है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, 47 इंच हम पहले लेंथ का निशान लगा देंगे। तो ये देखिए इतना 47 इंच के निशान लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है विर्थ में से, क्योंकि इसकी विर्थ ज़्यादा थी कपड़े की। अब यहाँ पे देखिए मैंने 8 इंच का निशान लगाया है, और ऊपर की साइड भी हम 8 इंच का निशान लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमें कली की जो हमारी नीचे से चौड़ाई है वो हम 8 इंच रख रहे हैं। तो अभी मैं दोनों साइड में 8-8 इंच पे निशान लगा लूँगी, देखिए यहाँ भी लगा लूँगी और नीचे की तरफ भी लगा लिया। अब इस 8 इंच का हमें मिड पॉइंट निकालना है, ऐसे हाफ करेंगे तो 4 इंच पे आएगा। अब इस पॉइंट से हमें 3 इंच जो मैंने कली ली है ऊपर से, तो उसको 1.5 इंच इस पॉइंट से हाफ हाफ करके दोनों तरफ निशान लगा देंगे, जो मिड पॉइंट लिया है उससे। अब इस पॉइंट से हमें पूरे नीचे तक जो 8 इंच का निशान लगाया है दोनों साइड में उसको मिला देंगे। यहाँ पे ये वाली मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने उसको थोड़ा सीधा किया है। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे पूरी कली की, ये हमने कटिंग कर ली। अब इस कली को हम दूसरी तरफ इस तरह रखेंगे, क्योंकि प्रिंट हमारा एक जैसा है तो हमारी दोनों साइड से कलियाँ कट हो जाएंगी। तो अब इस तरह से हमने उल्टी मतलब एक बार इधर कमर को लिया, एक बार दूसरी साइड में लिया, तो उस तरह से हमने ये कलियां सारी कट कर ली हैं। तो ये पूरी कलियां हमारी 20 कलियां कट हो गई हैं। अब ये देखिए हमारा जो चौड़ाई में से ये हमने 47 इंच लेंथ ली थी, तो चौड़ाई से इतना हमारा ये फैब्रिक बचा है। ये फैब्रिक हमारा वेस्ट जाएगा, काम नहीं आएगा, क्योंकि हम स्लीव भी नहीं बना रहे हैं, इसमें कट स्लीव का बनाएंगे, नहीं तो इसमें हम स्लीव वगैरह निकालते तो ये फैब्रिक मेरा बेकार जाएगा। तो इसमें से भी हम 2 कलियाँ और निकालेंगे, और जो फिर हमारा थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा हो जाएगा कमर पे, तो हम थोड़ा थोड़ा उसमें ज़्यादा दबा देंगे, हल्का हल्का सा सिलाई में एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो वो फिर हमारी कमर के मेजरमेंट के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी हमारी 22 कलियाँ हो जाएंगी फिर। तो ये सारी कलियाँ हमने जॉइंट कर ली हैं। अब नीचे से देखिए थोड़ी कलियों के इस तरह से थोड़ी सी छोटी वो निकल आती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है, तो हम इस तरह से सब कलियों को बराबर कर लेंगे नीचे से घेरे को। और ये देखिए लाइनिंग को मैंने इसमें फ्रंट और बैक जो हमारी चोली के पार्ट थे, तो उनको हमने लाइनिंग में अटैच कर लिया है इस तरह से सिलाई लगा के। अब इसके गले की कटिंग करेंगे फ्रंट की। तो देखिए गले की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं, और जो गले की जो हमारी गहराई है वो मैं यहाँ पे कितना 6-6.5 इंच के लगभग ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ से भी मैं ये चौका और गला बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने ये 3 इंच पे यहाँ पे भी लिया है
चौड़ाई नीचे से भी और इसको मिला दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग गले की शेप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का गला कट हो गया। अब हम ये प्लेट के लिए निशान लगाएंगे, तो ये 10.5 इंच पे मैं पॉइंट लगाऊंगी ऊपर से, और यहाँ से हमें 4 इंच की फोल्डिंग साइड से चौड़ाई लेनी है, और उस पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ के ये प्लेट डाल देंगे। और प्लेट की हमें नीचे से चौड़ाई 1.5 इंच रखनी है, क्योंकि हमने 1.5 इंच ली थी एक्स्ट्रा ये फैब्रिक कमर पे। तो इस तरह से हम ये 1.5 इंच की यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। अब इसको यहाँ पे हम कट लगा देंगे। इस तरह से हमारे दोनों साइड में निशान आ जाएंगे इसके, और इसको ऐसे इस साइड फोल्ड करके इसको थोड़ा सा दबा देंगे फैब्रिक को, तो चौक के जो निशान लगाए हैं वो दोनों साइड में आ जाएंगे प्लीट्स के। और यहाँ पे गले की हम सिलाई लगा लेंगे और ये प्लेट भी डाल देंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी देखिए गले की कटिंग कर ले रहे हैं। आप जितना भी डीप रखना चाहते हैं उतना डीप बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग। चौड़ाई हमने जितनी फ्रंट में ली है 3 इंच, तो उतनी ही हमें बैक में रखनी है। और गला छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 इंच के लगभग लिया है। तो ये मैंने गोल शेप में बनाया है पीछे का गला। और ये देखिए 4 इंच लेके हमने ये पीछे की प्लेट डाल दी है। 5 इंच के लगभग बड़ी हम पीछे की प्लेट डाल देंगे, और यहाँ पे हम कट लगा देंगे। इस तरह से दोनों साइड में निशान आ जाएंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये देख लिया हमने फ्रंट बैक तैयार कर लिए हैं। यहाँ गले पे सिलाई लगा ली है, शोल्डर से दोनों को ज्वाइंट कर लिया है फ्रंट और बैक को, यहाँ से देखिए। और ये दोनों में हमने प्लेट डाल ली, जो 1.5 इंच की प्लेट ली थी हमने निशान लगाए, तो वो हमने ये डाल ली है फ्रंट और बैक में। तो ये इतना हमारा चोली का पार्ट तैयार हो चुका है। इसमें हम अब गले पर पट्टी नहीं लगा रही हूँ मैं, यहाँ पे पाइपिंग लगा रही हूँ। तो ये डोरी वाली पाइपिंग है, इसकी लिंक मैं दे दूँगी आपको कैसे बनाते हैं। तो जिस साइड डोरी है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है, और उसके किनारे से सिलाई लगाएंगे और पूरे गले पर हम इसको लगा लेंगे यहाँ से इस तरह से रख के। तो ये देखिए हमने गले पे भी लगा ली और आर्मोल पे भी लगा ली। यहाँ पे हम स्लीव नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पाइपिंग लगाई है। और ये चौकोर गला है, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे पाइपिंग लगाई है आगे की तरफ कट करके, देखिए। और अब इसके हम यहाँ पे कॉनिक कट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से हमें कॉनिक कट करने हैं, और इसको अब बैक में ऐसे पलट देंगे इस पाइपिंग को, और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से ये आर्मोल पे भी इस पट्टी को जो पाइपिंग लगाई है इसको पीछे पलट देंगे, और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। आप तुरपाई करना चाहते हो तो तुरपाई कर लीजिए। ये पूरी पाइपिंग जो हमारी है पट्टी पाइपिंग की, यहाँ से कोना अच्छे से आप कट कर लीजिए, तो इसको फोल्ड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए हमने ये पलट के इस पर सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा पूरा फ्रंट बैक मतलब तैयार हो गया है। अब इसमें हम केवल फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरफ तो हम एक साइड में पूरी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, एक साइड में मैं यहाँ पे 3-3.5 इंच तक छोड़ दूँगी नीचे से फैब्रिक, और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इसमें हम जिप लगाएंगे। और अब हमें जो नीचे हमारी कलियों का घेरा है उसमें हमें लगानी है बुकरम की पट्टी। तो ये मैंने बुकरम कट कर लिया है 4 इंच चौड़ी पट्टी, और फैब्रिक की पट्टी हमने 5 इंच चौड़ी कट की है। तो पूरे अपने घेर के बराबर उतनी लंबी ये पट्टी हमने कट करके ज्वाइंट कर लिया है फैब्रिक से। तो अब देखिए बुकरम को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है, और 1/2 इंच मतलब एक साइड में लेके और इसको ज्वाइंट कर लेना है बुकरम को। इसको अगर आप चिपकाने वो वाली बुकरम लगा रहे हैं तो प्रेस से इस पर चिपका लीजिए, और फिर एक साइड में किनारी को सिल लीजिए इस तरह। तो एक साइड की किनारी हमने कपड़े की सिल दी है बुकरम। अब एक साइड की जो किनारी है उसको हमें इसमें ज्वाइंट करना है घेर में। तो इस तरह से हमने पट्टी को देखिए ज्वाइंट कर लिया है। अब इस पट्टी को हमें ऐसे सीधा करना है, और फिर इसको हमें बैक में पलट देना है। सीधा करने के बाद इस पट्टी को बैक में पलट देंगे, और यहाँ किनारे से नीचे से हम एक सिलाई लगा देंगे,
तो यहाँ की हमने देखिए सिलाई लगा दी है और एक सिलाई हम ऊपर की तरफ से लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो गई है। थोड़े बहुत अगर आपके सेल आते हैं पट्टी में तो आप थोड़ी सी प्लेट डाल दीजिए। तो इस तरह से ये घेर हमारा तैयार हो गया और लाइनिंग को मैंने अम्ब्रेला कट में तैयार किया है। इसकी कटिंग मैंने नहीं बताई है, इसकी बहुत सारी वीडियो चैनल पर पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको मैंने तैयार कर लिया है अम्ब्रेला कट में और इसकी किनारी को भी नीचे से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे अम्ब्रेला में देखिए जॉइंट आता है वो भी आया है इसमें, नीचे से भी इसकी किनारी को फोल्ड कर दिया था। और अब हमें मेन फैब्रिक को लाइनिंग को अटैच करना है दोनों को कमर से। तो इसको हम अब यहाँ पे कमर से दोनों को मिला के अटैच कर देंगे। और यहाँ पे देखिए लाइनिंग मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, यहाँ पे कमर पे थोड़ा सा अम्ब्रेला कट में खिंच जाता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ रही थी तो फिर उसको मैंने नीचे से प्लेट डाल दी है एक। और चोली की भी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली थी, एक साइड में 3-3.5 इंच तक मैंने थोड़ा सा ओपन रखा है, यहाँ पे जिप लगाएंगे इसलिए। और अब चोली को और मैन फैब जो मेरा कमर वो कलियों का नीचे का घेर है उसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया है घेर को चोली में। और यहाँ पे ये हमारा देखिए 3 इंच तक अब ये ओपन है चोली में एक साइड में, और अब नीचे घेर में भी हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे। तो पूरा टोटल हमें ये 7 इंच तक यहाँ पे ओपन रखना है। यहाँ पे हम जिप लगाएंगे इसलिए। और फिर यहाँ से 7 इंच तक हम निशान लगा के दोनों को यहाँ पे हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक को अलग अलग जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए हमने पूरा इसको जॉइंट कर लिया है, ये कमर से हमारा पूरा अटैच हो गया है घेर इसमें। और यहाँ पे देखिए ये 7 इंच तक हमने इसको एक साइड में ओपन रखा है। अब इसमें हम जिप लगाएंगे। तो जिप को देखिए आपको खोल लेना है इस तरह से और अंदर डाल देना है इस तरह। अब एक साइड की किनारी को हमें इस पे ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करके जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है फोल्डिंग का मतलब फिटिंग का उतना लेके हम इसमें अटैच कर देंगे जिप को। तो ये हमारी जिप अटैच हो गई है। तो इस तरह से पूरा सूट भी मेरा बन के तैयार हो गया। आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।